मुमरा को एजुकेशन के मामले में वैसे ही पीछे रखा गया है। पूरी फीस एक साथ भरना है कॉलेजेस की, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, किसी को भी ये राइट नहीं है। मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम बैठे हैं जफर नोमानी जी के साथ, जो एनसीपी पार्टी से नगर सेवक है और साथ ही साथ अपने एरिया का बहुत सारा सोशल काम करने के लिए भी ये मशहूर है। बात करेंगे आज इनसे कुछ मुद्दों पर, मुमरा के मुद्दों पर, कुछ 4 अहम मुद्दों पर इन्होंने लेटर दिया है टीएमसी को और अलग अलग विभाग को। वो 4 मुद्दे क्या है हम इनसे जानते हैं। जफर नोमानी जी, टुडेज वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, आपने 4 मुद्दों पर, मुमरा के जो अहम मुद्दे उस पर रोशनी डाली है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो मुद्दे क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं ऑफिस पे जब सुबह आता हूँ और शाम तक, जब तक भी मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हाल आता है तो वो फीस वाले, स्कूल की फीस लेकर के अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि जफर भाई मेरी फ़ीस बैलेंस है बच्चे की, मेरे हालात ख़राब हो गए हैं, मेरा कारोबार छूट गया है, तो आप स्कूल में थोड़ा सा बात करिए कि मेरे बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। फ़ीस की वजह से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एजुकेशन को मस्ट करो, कंपलसरी करो, पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। हर इंसान को हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए और उनका एक नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे टाइम में अगर स्कूल के बहुत सारे, मैं सारे लोगों को तो इल्ज़ाम नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों की फीस की वजह से उनको तालीम से महरूम कर रहे हैं। उनको स्कूल में का एग्ज़ाम नहीं लेते, उनका ओरल नहीं लेते। एसएससी और एचएससी के बच्चों का ये हाल है कि उनको हॉल टिकट नहीं देते, उनको पेरेंट्स को बुला करके एकदम हरेसमेंट किया जाता है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की फीस जब बाकी होती है स्कूल में, जब उनके पेरेंट्स माँ बाप को बुलाया जाता है और जब टीचर्स या स्टाफ उनके साथ गलत बिहेवियर करता है, गलत सलूक से पेश आता है, तो दूसरे दिन बच्चा कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो इतना शर्मिंदगी हो जाता है कि मेरे माँ बाप को फीस की वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, मेरे वालिदैन के जो है हालात अच्छे नहीं, इस वजह से मुझे आज ये शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत सारी शिकायत थी मेरे पास। मैं पिछली साल जब हमारी एमवीए की सरकार थी तो वर्षा गायकवाड़ मैडम को मैं पर्सनल जाकर के मिला था। उन्होंने भी कहा था कि पैसे की वजह से, फीस की वजह से किसी को एजुकेशन से महरूम नहीं किया जा सकता। ये साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है। मैं कल कमिश्नर साहब को, जब टीएमसी कमिश्नर साहब को जाकर के मिला, अभिजीत बांगर साहब को, शिक्षण जो हमारे अधिकारी उनको मिला, मैं कलेक्टर साहब को जाकर के इसके लिए लेटर दिया कि सर आप स्कूलों पे थोड़ा सा नकेल लगाइए। नकेल लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर फीस बाकी है, मैं भी समझता हूं कि ठीक है स्कूल के भी अखराजात हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, अगर वो रेंट पर है तो रेंट देना है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि 100% लोगों की फीस बाकी नहीं रहती, कुछ परसेंटेज रहता है। वो परसेंटेज अगर बच्चे किसी वजह से फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं तो उनको आप टाइम दीजिए। टाइम ना देते हुए बल्कि उनको एजुकेशन से महरूम करेंगे, उनके माँ बाप को हरेसमेंट करेंगे, बच्चों को हरेसमेंट करेंगे, जिससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए हमने उनको लेटर दिया था। बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें हमारे पास आई थी, जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे आज मुमरा को एजुकेशन के मामले में वैसे ही पीछे रखा गया है। मतलब नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, टपोरीगिरी में मुब्तला है, यहाँ वहाँ अय्याशी में मुब्तला है। इनमें से अगर कुछ नौजवान अगर पढ़ना चाहते हैं तो यही फीस को बीच में मतलब आड़ करके इनको पढ़ाई से महरूम रखा जा रहा है। बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे तक आई थी जफर भाई, जैसे कि पूरी फीस एक साथ भरना है कॉलेजेस की। आपने स्कूल के बच्चों का कहा, लेकिन बहुत सारे कॉलेज के भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी फीस एक साथ, एक तो होता है इंस्टॉलमेंट में भरना, एक मांग होती है पूरी फीस एक साथ पूरे साल की भरना। इस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया और वो नहीं कर पाए। नहीं, देखिए ये जो मैं विषय लिया, जो इश्यूज है उसमें, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, किसी को भी ये राइट नहीं है। अगर समझिए मैं किसी का कर्जदार हूं और सामने वाले ने मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, पुलिस ने उठा के उसको कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट में जब हम खड़े होते हैं तो कोर्ट हमसे पूछती है कि आप पैसा ये कैसे अदा करेंगे। मेरा पैसा 1 लाख रुपए, सामने वाले का पैसा 1 लाख रुपए है, वो बोलेगा मुझे वो 1 लाख रुपए 1 शॉट में दिए। कोर्ट भी कहती है कि आप इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर इसकी आमदनी 10 रुपए की है तो 5 रुपए वो अपने परिवार में दे
और 5 रुपया जिनका कर्जा है उसको दे। तो स्कूल या कॉलेज को ये राइट नहीं है कि पूरी फीस की वजह से किसी को, ऐसा किसी की शिकायत रही तो अगर आपके पास आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? यस, मेरे साथ कभी भी भेजिए। मैं अरफात भाई आपको यहाँ बैठ करके मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉलेज हो, उसके कितने भी ऊपर तक टच हो, क्योंकि आमतौर पे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के शिक्षण विभाग में, शिक्षण डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छे टच होते हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे सोर्सेज के हिसाब से हमको पता चला है कि अच्छी खासी घुस जाती है और इन लोगों की पूरी सेटिंग होती है। देखिए, वो चाहे कितने बड़े भी कॉलेज हो, चाहे कितने बड़े भी माफिया का कॉलेज हो, मैं एक ही बात कहता हूं कि अरफात भाई, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं किसी पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शहर का अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझता हो, चाहे वो अपने आप को दादा समझता हो, चाहे बहुत बड़ा लिंक वाला समझता हो, अगर किसी को वो एजुकेशन से महरूम करता है उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं उसकी हर वक्त मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ में रहूंगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। मैं तमाम लोगों के साथ एक साथ खड़े होकर के वो स्कूल में जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा। आप उससे, अगर उसकी 10,000 रुपये साल की फीस है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको इंस्टॉलमेंट पे उसका पेमेंट लीजिए और उसको एजुकेशन दीजिए। और अगर वो नहीं देता है तो जो कानूनी लड़ाई है मैं उसके साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तो ये था इनका पहला मुद्दा, एजुकेशन। आज बहुत लोग परेशान रहते हैं एजुकेशन को लेकर। हम मुमरा की आवाम से खास तौर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप परेशान हो एजुकेशन के मुद्दे को लेकर, फीस को लेकर, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे कोई डिग्री का कोर्स हो, आपको अगर कॉलेज वाला हैरेस कर रहा है, मजबूर कर रहा है पूरी फीस एक साथ भरने पर, अगर आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं दे रहा, या अगर आप उससे कुछ दिन की मोहलत मांग रहे हैं और आपका एडमिशन कैंसिल कर रहा है, आप जफर नोमानी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं। ये हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। अब बात करेंगे दूसरे मुद्दे की। जफर भाई, आपका दूसरा मुद्दा क्या है? पहला देखिए, जो मैं आपको लेटर दिखा दूं, जो मैंने एजुकेशन के लिए लेटर दिया था, कमिश्नर साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया और शिक्षण अधिकारी को दिया। ये वो लेटर है, ये पहला है। दूसरा, मैंने एक लेटर दिया था इस तरीके से पानी की बिल पर 100% इंटरेस्ट माफ किया गया है। शहर को बहुत राहत मिली है। इसमें मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, शमीम खान साहब, भाई साहब, राष्ट्रवादी की पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने भी मेरा इस काम में बहुत सपोर्ट किया। तो पानी के बिल पर जिस तरीके से 100% इंटरेस्ट माफ किया गया, तो शहर के लोग तेजी के साथ पानी का बिल भर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंगों पर बहुत सारी पानी की ठग बाकी है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि, मैंने कमिश्नर साहब को जब मुलाकात की तो मैंने उनसे कहा कि सर, अगर आप जो प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स पर भी इंटरेस्ट 100% माफ कर देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कोरोना काल से जो लोग गुजरे हैं, अभी पूरी तरीके से वो तैयार नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए, बिजनेस पे स्टैंड नहीं हो पाए। तो प्लीज सर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सर, आप जिस तरीके से पानी के बिल पर इंटरेस्ट माफ किए, उसी तरीके से अगर वाटर, ये प्रॉपर्टी टैक्स पर भी आप इंटरेस्ट माफ कर देंगे तो शहर के लोगों को बहुत राहत पहुंचेगी। मैं एक चीज अपील करना चाहता हूं, इस लड़ाई में मैं चाहता हूं कि शहर के तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें मेरे साथ हिस्सा लें, और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम आसानी से लड़ सकें और कमिश्नर साहब पर प्रेशर बना सके कि सर प्लीज, जिस तरीके से आपने पानी के बिल पर इंटरेस्ट माफ किया, उसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पर भी इंटरेस्ट माफ किया जाए। सर, ये मेरा दूसरा इशू था। ये था इनका दूसरा इशू। हमने हाल ही में एक न्यूज चलाई थी जिसमें वाटर डिपार्टमेंट ने मुमरा वालों के लिए 100% इंटरेस्ट माफ किया था पानी के टैक्स पर, और ये मार्च तक के लिए इन्होंने सहूलत दी थी। इन्होंने ये लेटर दिया है असेसमेंट टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी इंटरेस्ट माफ किया जाए, और इन्होंने सभी एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि इनका साथ दे। अब हम बात करेंगे इनके तीसरे मुद्दे की। जफर, आपका तीसरा मुद्दा कौन सा है? तीसरा मुद्दा मेरा अरफात भाई ऐसा है कि अक्सर आप देखते हैं कि मुमरा कौंसल की बिल्डिंगें अक्सर हालत उसकी खराब हो गई, जर्जर हो गई। उसकी वजह यह है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया, छोड़ के चला गया। अब बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं, मुमरा में वैसे भी देखिए 80% लोग जो है रोज ट्रेन से सफर करते हैं और वहां से रोजी रोटी कमा करके लाते हैं और अपने बाल बच्चों को किसी तरीके से पालते हैं। अक्सरियत यह है कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो है वो मिडिल क्लास की लोग हैं, और एक तबका, एक हिस्सा मुमरा में ऐसा है कि जो गरीब तबका है, मिडिल से भी नीचे है। तो बिल्डिंग में मेंटेनेंस 300-400 रुपए मेंटेनेंस होता है। अब उसमें वो बिल्डिंग में झाड़ू वाले को दें कि सीढ़ी की लाइट जो जलती है उसका बिल अदा करें, कि पानी का बिल अदा करें। तो हमने ये गुजारिश की है कमिश्नर साहब से, ये लेटर दिया हमने, देखिए कमिश्नर साहब को, कि जिस तरीके से बीएमसी जो बॉम्बे महानगर पालिका है, हम चाहते हैं जिस तरीके से बिल्डिंग दुरुस्ती की वो फंड देती है, उसी तरीके से टीएमसी थाने महानगर पालिका
भी जो थाने महानगर टीएमसी का जितना बड़ा एरिया है वो तमाम बिल्डिंगों को अगर जिनकी कंडीशन खराब है उसका सर्वे कराए, सर्वे कराने के बाद उसका वो हम चाहते हैं कि उनको भी वो एक फंड मुहैया करावे कि ताकि बिल्डिंग को रिपेयरिंग में आसानी हो। उसकी वजह यह है कि मुमरा कौसा में ज्यादातर बिल्डिंगें, देखिए टीएमसी बिल्डिंगें बहुत कम है, बाकी बिल्डिंगों की कंडीशन आपको मालूम है किस तरीके से बनी है और कैसे बन रही है। तो जब आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, लाइट का बिल लेते हैं, तो उनको एक फंड मुहैया कराइए ना ताकि उन लोगों को राहत मिले उससे। तो उन्होंने ये कहा, कमिश्नर साहब ने उसमें एक अच्छी बात कही कि ये जो प्रपोजल है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, हम ये प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, आप लोग भी एक स्टेट गवर्नमेंट से मुलाकात करिए और ये प्रपोजल को आगे बढ़ाइए। हम फिर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए ये सारी लड़ाई शहर के लोगों की जुड़ी हुई लड़ाई है, ये जफर नोमानी के अकेले की लड़ाई नहीं है या राष्ट्रवादी पार्टी के अकेले की लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सारे मुद्दे शहर से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम लोग के घर लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारा साथ दीजिए, हमारे इस काम का हिस्सा बनिए, और अगर मेरा काम सही लगता है, मेरा विषय सही है तो मेरा साथ दीजिए, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो मेरी कमियों को भी दिखाइए। ये रहा मेरा तीसरा इशू। चौथा इशू ये है मेरा कि मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से थाना वगैरह में क्लस्टर डेवलपमेंट का सर्वे चालू है उसी तरीके से मुमरा शहर में भी सर्वे तेजी लाई जाए, ताकि मुमरा शहर की जो बिल्डिंगें हैं जो खराब हो गई हैं, जो बिल्डिंगों की रिपेयरिंग वगैरह की वजह से बिल्डिंगों को खाली करा दिया जाता है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिल्डिंगों को खाली कराने के बाद अगर वो रोड कटिंग में है या नाले कटिंग में है तो उनको तो कहीं ना कहीं घर प्रोवाइड कर देते हैं, घर तो मिल जाता है, अगर नीचे शॉप है तो शॉप वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि उसी तरीके से तेजी लाई जाए, क्लस्टर डेवलपमेंट में तेजी लाई जाए, उसका सर्वे किया जाए ताकि शहर के लोगों को फायदा मिले। ये चारों इश्यूज थे। और मैं आपको एक बता दूं कि इन सारे इश्यूज पर, और एक बात और, टोरेंट के इश्यूज पर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बराए मेहरबानी मुझसे कभी भी राब्ता काम कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9588000088। ये मेरा नंबर है, प्लीज सर। तो ये हमने इनसे इनके 4 मुद्दों पर बात की जिनके ऊपर इन्होंने लेटर दिया। जफर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जिस तरह आपने ये जो 4 मुद्दे लिए, बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं, मुमरा की आवाम के लिए बहुत ही अहम मुद्दे और जरूरी मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी था। एक और मुद्दा है जो मतलब तेजी से बढ़ता जा रहा है कि जो रिजर्वेशन प्लॉट्स है उनके ऊपर जो है कि बांधकाम हो रहे हैं और बिल्डर लोग इनको हड़प कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके ऊपर अगर आप कुछ एक्शन ले या मतलब कुछ लेटर दे जिसके ऊपर सिर्फ एटलीस्ट रिजर्वेशन प्लॉट्स तो बच जाए। देखिए, ये मेरी भी ख्वाहिश है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो गार्डन का रिजर्वेशन हो, हॉकर्स का रिजर्वेशन हो, वो चाहे स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन हो, कब्रस्तान का रिजर्वेशन हो, या छोटे मोटे हॉस्पिटल का जो ये मेटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं उनका रिजर्वेशन हो, किसी भी चीज का रिजर्वेशन हो, अगर उस पर कोई भी बिल्डर उस पर कब्जा करता है, उसको कब्जा करके उस पर अवैध कब्जा करता है, अवैध बांधकाम करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी भी डिमांड है, क्योंकि शहर का मैं भी रहवासी हूं। मैं ये नहीं कि मैं अगर इस शहर में हूं, मेरे को अल्लाह ने कुछ बिसात थोड़ा ज्यादा दे दी है तो मैं अपनी जबान को खामोश रखूं, क्योंकि अल्लाह ताला पूछेगा हशर के मैदान में कि मैंने तुमको गूंगा करके पैदा नहीं किया था, मैंने तुमको जबान देकर के पैदा किया था। जब तुम्हारे सामने नाइंसाफी हो रही थी, जुल्म हो रहा था या ज्यादती हो रही थी, तो आपने उसको कहा क्यों नहीं? क्योंकि 3 दर्जे हैं। ताकत है तो हाथ से पकड़ लीजिए, ताकत का इस्तेमाल करिए, नहीं तो जबान से कहिए, नहीं तो आखिरी दर्जा जो है कि दिल में कहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस काबिल हैं कि हम जबान से कह सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं कि अगर शहर में कहीं भी जुल्म ज्यादती हो रही है या कोई कब्जा हो रहा है या किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ये छोटा भाई, आपका खादिम हमेशा आपके साथ साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं इंशाल्लाह उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। हम ये मान ले कि आप इसके ऊपर भी जल्दी कुछ लेटर या कुछ देंगे, मतलब अर्जी अगर मेरे नॉलेज में जहां भी होगा इंशाल्लाह मेरे वार्ड में, मेरे वार्ड में मैं इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करूंगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे वो उसके लिए कोई भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना कब्जा करे, मैं उसके लिए उन आवाम के साथ पे खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। तो हम बात करें जफर नोमानी से, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, आपके पास कुछ भी ऐसा इशू हो आप बेधड़क होकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।